नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए फिर एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है या बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज का वेट कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी। तो वो आपका इंतजार अब खत्म हो गया है और हरियाणा के अंदर पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो पूरा डिटेल से नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, कितने पोस्टों पे निकली हुई है, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए कितनी पोस्टें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कब से होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई डेट क्या है, हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बने रहे आखिरी तक। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं, हरियाणा के अंदर जो पोस्टें निकली हुई है पुलिस की, वो टोटल 6000 पोस्टें निकली हुई है। कितनी? 6000 पोस्टें निकली हुई है, जो कि एक अच्छा खासा रिक्रूटमेंट है। ये पोस्टें 6000 पोस्टें हैं। ये डिवाइड है दो पार्ट में। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 5000 पोस्टें हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000 पोस्ट है। टोटल कितनी हो गई? 6000 पोस्टें हो गई। अब इसके बाद मैं बात करूं कि अप्लाई डेट क्या है, कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, और लास्ट डेट रखी गई है 21 मार्च 2024 फॉर्म की लास्ट डेट है। आपको एक महीने का टाइमिंग है, इसके अंदर अंदर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी चाहिए इसके अंदर, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई अदर डॉक्यूमेंट है, वो आप अपना बनवा लें और बना के रेडी रखें कि आपको अपना फॉर्म फिल करना हो, उसमें आप कोई परेशानी ना हो। फॉर्म फीस की बात करूं, 0 रुपए। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। आप किसी कैटेगरी के हो, कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, SC ST OBC जनरल, मेल फीमेल, EWS, कोई सी भी कैटेगरी को कहीं से बिलोंग कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अंदर आपके 0 रुपए फॉर्म फीस लग रही है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी और स्टूडेंट के लिए यही होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या रखी है? क्वालिफिकेशन इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी क्वालिफिकेशन है और आपके सबके पास मिल जाएगी। 12th क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, आप 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? 10वीं या 12वीं के अंदर होता है ना, हम जो सब्जेक्ट लेते हैं वो हिंदी, हिंदी या क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? संस्कृत होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। वो तो आपको 10th की बोर्ड की मार्कशीट होगी, या आपने 10th में कोई एक सब्जेक्ट लिया ही होगा, वो हिंदी और संस्कृत होगा। अगर इसका आप नॉलेज रखते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, वो सब कैंडिडेट के पास है, तो आप जरूर फॉर्म फिल करना। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो 21,700 रुपए स्टार्टिंग में आपको लगते ही सैलरी मिल जाएगी। मतलब आपकी बेरोजगारी अच्छी खासी दूर हो जाएगी। आपको 22,000 रुपए के आसपास सैलरी मिल जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट ने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है, मान 12th के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BA BSc जो भी कर रखा है आपने, तो उसका इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, पर उसके कोई एक्स्ट्रा बोनस नंबर नहीं मिलने वाले आपको। बस इनको क्या चाहिए? 12th चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले आपका PMT होगा, मतलब जानते हो ना, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। आपके शरीर की लंबाई चौड़ाई हाइट जो भी है, आपकी रनिंग दौड़ ये सब होगी। वो होने के बाद क्या होगा? फिजिकल होगा। ठीक है, ये होने के बाद क्या होगा? फिजिकल होगा। पहले आपका शरीर का मेजरमेंट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा भैया, और उसके बाद आपका क्या होगा? DV होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी? ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब मेडिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि मेडिकल फिटनेस में कितनी हाइट चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, मेल कैंडिडेट हैं और जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, OBC वाले हैं, जर्नल OBC है, SC ST है, तो उनके पास 168 सेमी हाइट चाहिए। ये इतनी आपकी हाइट है तो आप
आप इसके लिए एलिजिबल हो। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लूं तो फीमेल कैंडिडेट को कितना चाहिए, जनरल के लिए 158 और कैटेगरी वाले हो आप तो 156, मतलब 2 कम चाहिए सिर्फ। जनरल 170 मेल और किसी कैटेगरी से मेल है तो 168, फीमेल है तो जनरल के लिए 158 और अदर कैटेगरी से हैं तो 156 चाहिए। ये आपका मेजरमेंट होना चाहिए। और चेस्ट की बात कर लूं, चेस्ट कितनी चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए 83, ठीक है, जनरल वालों के लिए। अगर आप अदर कैटेगरी से हो, अदर कैटेगरी, तो आपकी चेस्ट होनी चाहिए कितनी, 81, और फीमेल के लिए कोई चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होती, आपको पता है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए ही होती है, ठीक है। और मतलब इससे आपकी ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी चलेगा, ठीक है। ये तो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। पोस्टें कितनी, 6000, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 20 तारीख से, 0 रुपए फॉर्म फीस है, जरूर अप्लाई करें। 12th पास चाहिए, 21,700 सैलरी है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये इसकी मेडिकल फिटनेस है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम कैसे होगा। तो जो एग्जाम होगा वो आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और उसके बेस आपका एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कोई इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्टार लगा लेना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका मेडिकल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका डीवी या आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डीवी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हरियाणा का जो सीईटी है, कम जो सीईटी एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर, उन कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट ने सीईटी दे रखा है हरियाणा गवर्नमेंट का, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। विदाउट सीईटी वाले इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, विदाउट सीईटी वाले एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने सीईटी दिया है ओनली वो ही इसके अंदर एलिजिबल है। तो अगर आपने सीईटी किया है तो ही, अगर सीईटी पास है, आपका सीईटी का एग्जाम दिया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, विदाउट सीईटी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। सब दूसरी एक बात और बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, आपका 94.5 मतलब 94.5% आपका जो आपका रिटन टेस्ट होगा ना, उसकी मेरिट पे बेस रहेगा। बाकी जो कितने बच के पीछे 5.5% बच रहे हैं ना, वो अगर आप एनसीसी हो या कोई स्पोर्ट्स कोटा से हो तो उसके आपको थोड़े से नंबर मिल जाएंगे। बाकी आपका 94.5% आपका जो सिलेक्शन होगी, जो मेरिट बनेगी, वो आपके रिटन टेस्ट एग्जाम पे ही जो प्रोसेस है इसी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट हरियाणा पुलिस की। आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो फॉर्म जरूर फिल करना। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए, एग्जाम से संबंधित न्यूज पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।